नमस्ते, वेलकम टू आर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे विष्णु जी के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में। हाँ, नमस्ते। दशावतारों में ये अवतार बहुत ही खास है, चौथा अवतार। और रूप भी ऐसा, मतलब न पूरा मनुष्य न पूरा पशु। आधा मानव आधा सिंह। बिल्कुल। भगवान विष्णु का ये उग्र रूप अक्सर हम इसे बुराई के नाश और खास करके भक्त की रक्षा से जोड़कर देखते हैं। सही कहा। और कथा भी ऐसी है कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो चलिए आज इसी अद्भुत और शक्तिशाली अवतार के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ हाँ, जरूर। सबसे पहले तो ये नाम ही नरसिंह, इसका मतलब क्या है? काफी सीधा लगता है वैसे तो। हाँ, बहुत सीधा सा अर्थ है। संस्कृत के दो शब्द हैं, नर यानी मनुष्य और सिंह मतलब शेर। अच्छा। तो नरसिंह का मतलब हुआ मनुष्य शेर। भगवान विष्णु का वो रूप जिसमें उनका धड़ तो मनुष्य का था, पर सिर और पंजे शेर के थे। ये रूप ही अपने आप में मतलब प्रकृति के नियमों से परे है। सही कहा। इनके कुछ और नाम भी मैंने सुने हैं जो इनके रूप या फिर इनके कामों से जुड़े हैं। जैसे कोई कहता है उनकी आंखें अग्नि जैसी थीं। हाँ, बिल्कुल कई नाम हैं उनके, स्वरूप और उनके कामों को दिखाते हैं। जैसे आपने कहा अग्निलोचन, जिनकी आंखें अग्नि के समान थीं, मतलब तेज और क्रोध से भरी हुई। हम्म। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है नखास्त्र, मतलब जिनके नाखून ही उनके शस्त्र थे। हाँ, ये तो कहानी में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, तो भगवान ने अपने नाखूनों का ही इस्तेमाल किया। एक नाम भैरव डंबर भी है, मतलब जिनकी दहाड़ से ही डर पैदा हो जाए। अरे वाह। हाँ, ये नाम उनके उग्र और शक्तिशाली रूप को दिखाते हैं। कराल भी कहते हैं, जिनका मुख चौड़ा हो, दांत बाहर निकले हुए हैं। हिरण्यकशिपु मर्दन तो सीधा है, हिरण्यकशिपु का वध करने वाले। हर नाम में ही उनकी शक्ति और कथा की झलक मिल रही है। अच्छा, ये नरसिंह अवतार की कथा ये हमें मिलती कहाँ है? क्या वेदों जैसे पुराने ग्रंथों में भी इसका कोई जिक्र है? देखिए, सीधे सीधे नरसिंह अवतार की जो पूरी कहानी है वो तो हमें पुराणों में मिलती हैं। लेकिन हाँ, इसके बीज या कह लें संकेत वो वेदों में भी दिखते हैं। अच्छा। किस तरह के संकेत? जैसे ऋग्वेद में एक जगह विष्णु जी को एक तरह से कहें तो जंगली, शक्तिशाली, पहाड़ पर रहने वाले शेर जैसा बताया गया है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शायद नरसिंह रूप की एक बहुत पुरानी धुंधली सी झलक हो सकती है। और वो इंद्र और नमूची वाली कहानी, उसका भी कुछ कनेक्शन बताते हैं। हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। ये शतपथ ब्राह्मण जैसे वैदिक ग्रंथों में आती है। एक असुर था नमूची। हाँ। उसने इंद्र से एक ऐसा वरदान या कहें समझौता कर लिया था कि इंद्र उसे ना दिन में मार सकेंगे ना रात में, ना सूखे से ना गीले से, ना हथेली से ना मुट्ठी से। बड़ी कठिन शर्तें थी। अरे ये शर्तें तो बिल्कुल हिरण्यकशिपु वाले वरदान जैसी लग रही हैं, दिन रात सूखा गीला। बिल्कुल। यही वो कनेक्शन है जिसे विद्वान जोड़ते हैं। तो इंद्र ने क्या किया? उन्होंने शाम के समय, जो ना दिन था ना रात, समुद्र के झाग से जो ना सूखा था ना गीला, उससे नमुची का वध किया। हाँ। तो ये जो वरदान की शर्तों को मतलब एक क्रिएटिव तरीके से तोड़ने का आइडिया है, ये हमें नरसिंह कथा की याद दिलाता है। अच्छा। तो माना जाता है कि ये वैदिक कहानी नरसिंह अवतार की कहानी का एक तरह से पूर्व रूप हो सकती है। वही थी, मैं अन्याय पर न्याय की जीत और कैसे भी चालाकी भरे वरदान हो उनका तोड़ निकल आता है। समझ गए, यानी ये विचार बहुत पुराना है और फिर पुराणों में तो उसका खूब विस्तार मिला होगा। हाँ, पुराणों में तो ये कथा बहुत बहुत विस्तार से है। भागवत पुराण का जो 7वां स्कंध है वो तो मुख्य रूप से प्रहलाद और नरसिंह अवतार पर ही है। अच्छा। इसके अलावा विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, कई पुराणों में ये कहानी आती है। करीब करीब 17 पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। 17 पुराणों में? हाँ, और इनमें कहीं कहीं नरसिंह भगवान को प्रलय के समय सृष्टि का संहार करने वाले काल के रूप में भी दिखाया गया है। कभी कभी शिवजी की तरह 3 आंखों वाला भी बताया है। अच्छा। और दक्षिण भारत के तमिल साहित्य में भी सुना है इसका जिक्र है, पुराना साहित्य। हाँ, संगम काल का एक ग्रंथ है परिपटल। ये काफी पुराना है, मतलब ईसा पूर्व का भी हो सकता है। उसमें एक कविता है, उसमें वर्णन है कि कैसे भगवान ने लाल आंखों वाले रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का सीना अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों की माला पहनी। उसमें खंभे से निकलने का भी जिक्र है। अरे वाह, मतलब दक्षिण में भी ये कथा बहुत पहले से थी। बिल्कुल।
इससे यही पता चलता है। और एक उपनिषद भी है शायद जो खास नरसिंह भगवान पर ही है। हाँ, नरसिंह तापनी उपनिषद, ये पूरी तरह से नरसिंह भगवान की उपासना, उनके मंत्र, उनका जो दार्शनिक रूप है उस पर फोकस करता है। चलिए अब आते हैं उस कथा पर जो हम सब ने ज्यादातर सुनी है और जिससे नरसिंह अवतार घर घर में जाने जाते हैं, भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की कहानी। ये शुरू कैसे हुई थी? मतलब हिरण्यकशिपु इतना विष्णु विरोधी क्यों था? इसकी जड़ें जुड़ी हैं भगवान विष्णु के पिछले अवतार वराह अवतार से। हाँ, वराह अवतार। वराह भगवान ने हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वो दुष्ट दैत्य था जो पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले गया था। हाँ। तो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की। और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वो वरदान दे दिया जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया था, है ना? हाँ, और वरदान भी उसने बड़ी चालाकी से मांगा था। सोचा कि कोई रास्ता ही ना बचे। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न पशु से, न वो घर के अंदर मरे न बाहर, न दिन में मरे न रात में, न धरती पर न आकाश में। बाप रे। और सुनिए, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। और तो और ब्रह्मा जी के बनाए किसी भी जीव से न मरे। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, कोई भी नहीं। हर लूप होल बंद कर दिया। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर तो उसका अहंकार आसमान छू गया होगा। हाँ, वो तो खुद को भगवानी समझने लगा। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, अत्याचार शुरू कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को भगा दिया। और सबसे ज्यादा वो चिढ़ता था विष्णु भक्तों से, क्योंकि विष्णु जी ने भाई को मारा था। हाँ, पर विडंबना देखिए, उसी के घर में उसका अपना बेटा प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। ये कैसे हुआ? पिता इतना विरोधी और बेटा भक्त? कहते हैं कि जब प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के गर्भ में थे, तब माँ ने देवर्षि नारद से भक्ति के उपदेश सुने थे। अच्छा, गर्भ में ही संस्कार मिल गए? हाँ, जिसका असर प्रहलाद पर हुआ। तो जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला होगा कि उसका बेटा ही विष्णु भक्त है, तब तो उसने बहुत रोकने की कोशिश की होगी। पहले तो बहुत कोशिश की, समझाया, धमकाया, अपने असुर गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों शंड और अमर्क के पास भेजा शिक्षा के लिए कि वो विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन प्रहलाद की भक्ति तो अटूट थी। जब हिरण्यकशिपु के सारे तरीके फेल हो गए तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला कर लिया। अपने बेटे को? हाँ, उसे कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फिंगवा दिया, कभी जहर दिया, कभी खौलते तेल में डाला, कभी आग में जलाना चाहा, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। बाप रे। हाँ, इतना कुछ? हाँ, पर हर बार प्रहलाद बच गए। भगवान विष्णु अदृश्य रूप ने हमेशा उनकी रक्षा करते रहे। अद्भुत। और फिर वो घटना हुई जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है, जब उसने खंबे के बारे में पूछा। हाँ, प्रहलाद बार बार कहते थे कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वो कण कण में है, हर जगह है। हाँ, तो एक दिन दरबार में गुस्से से भरे हिरण्यकशिपु ने पास के खंबे पर अपनी गदा से जोर से मारा और चिल्लाकर पूछा, अगर तेरा विष्णु सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने बड़े शांत भाव से पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ पिताजी, वो इसमें भी हैं, वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने दोबारा उस खंबे पर अपनी गदा से प्रहार किया, तभी वो खंभा एक भयंकर कान फाड़ने वाली आवाज के साथ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। वाह। आधा शरीर मनुष्य का, सिर और पंजे शेर के, बड़ी बड़ी मूछें, आंखें जैसे आग के गोले, बड़े बड़े तीखे नाखून, विशाल भुजाएं। ऐसा भयंकर और तेजस्वी रूप देखकर हिरण्यकशिपु भी एक पल के लिए डर गया, चौंक गया। और फिर भगवान ने उस वरदान की सारी शर्तों का ध्यान रखते हुए उसका अंत किया। एक एक शर्त का। बिल्कुल सही। उन्होंने हिरण्यकशिपु को झपट कर पकड़ लिया और उसे उठाकर महल की दहरी यानी चौखट पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। हाँ, समय था संध्या का, गोधूली वेला, जो न पूरा दिन था न पूरी रात। न दिन न रात। उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न धरती थी न आकाश। न धरती न आकाश। और फिर अपने लंबे तीखे नाखूनों से, जो न कोई अस्त्र थे न शस्त्र, न जीवित न निर्जीव, न अस्त्र न शस्त्र, उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया और अधर्म अहंकार का नाश भी हो गया। लेकिन वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, ऐसा मैंने सुना है। काफी उग्र थे वो। हाँ, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका वो भयंकर रूप देखकर देवता भी डर रहे थे।
कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा जी, शिव जी सब दूर से ही देख रहे थे। तो फिर शांत कैसे हुए? तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से प्रार्थना की कि बेटा तुम ही जाओ, तुम ही अपने प्रभु को शांत कर सकते हो। बालक प्रहलाद बिना डरे भगवान के पास गए, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उनकी स्तुति करने लगे। अपने नन्हे भक्त की वो भक्ति भरी प्रेम भरी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और वे अपने सौम्य रूप में आ गए। उन्होंने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में बैठाया, प्यार किया और आशीर्वाद दिया। मतलब भक्त की पुकार पर भगवान आए और फिर भक्त की प्रार्थना से ही शांत भी हुए। अद्भुत है ये तो। अच्छा, कुछ और कहानियां भी हैं क्या उनकी शांत होने के बारे में? मैंने कहीं शिवजी के शरभ रूप का सुना था। हाँ, कुछ शैव परंपरा के जो ग्रंथ हैं उनमें ये कथा आती है कि नरसिंह का क्रोध इतना ज्यादा था कि शिवजी को शरभ का रूप लेना पड़ा। शरभ एक काल्पनिक प्राणी है जिसके पंख होते हैं, शेर जैसा शरीर, पक्षी जैसी चोंच, और उस रूप ने नरसिंह को शांत किया। ये कथा अक्सर शैव मत की श्रेष्ठता दिखाने के लिए कही जाती है। अच्छा। लेकिन जो वैष्णव ग्रंथ हैं वो इसे नहीं मानते या इसकी अलग व्याख्या करते हैं। ज्यादातर वैष्णव परंपरा में यही माना जाता है कि या तो प्रहलाद की भक्ति से या फिर देवी लक्ष्मी जो नरसिंही रूप में आई के कहने पर भगवान शांत हुए। समझ गया। ये अलग अलग मत हैं। अब जरा भगवान नरसिंह की मूर्तियों और चित्रों की बात करते हैं। उनकी आइकनोग्राफी, मतलब उनमें क्या खास देखने को मिलता है? सबसे खास तो उनका वो मिला जुला रूप ही है। सिंह का चेहरा, मनुष्य का शरीर और वो तीखे नाखून या पंजे। अक्सर उन्हें हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाकर उसका पेट चीरते हुए दिखाया जाता है। ये उनका सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला चित्रण है। हाँ, ये तो सबसे कॉमन है। कई बार उन्हें खंभे से निकलते हुए भी दिखाते हैं, जो ये दिखाता है कि वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, वो सर्वव्यापी हैं। हाँ, और उनके अलग अलग रूप भी तो हैं। जैसे दक्षिण में अहोबिलम एक जगह है, वहां 9 रूप बताए जाते हैं। नव नरसिंह। हाँ बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में अहोबिलम को नरसिंह भगवान का मुख्य स्थान माना जाता है। वहाँ 9 अलग अलग मंदिर हैं जिन्हें नव नरसिंह कहते हैं। ये उनके जीवन के या उनके स्वभाव के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे उग्र नरसिंह, ये तो वही क्रोधित रूप है जिसमें वे हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं। फिर हैं योगानंद नरसिंह, ये बिल्कुल शांत रूप है जिसमें वे योग मुद्रा में बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, शांत रूप भी है। हाँ, फिर लक्ष्मी नरसिंह, इसमें वे देवी लक्ष्मी के साथ हैं, सौम्य रूप में। प्रहलाद वरद नरसिंह, इसमें वे भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही ज्वाल नरसिंह हैं जिनसे ज्वालाएं निकल रही हैं। वीर नरसिंह हैं जो युद्ध कर रहे हैं। कुल 9 रूप हैं वहाँ। हर रूप उनकी लीला का कोई खास पहलू दिखाता है। कहीं वो भयंकर हैं, कहीं शांत, कहीं योगी, कहीं भक्तवत्सल। ये मूर्तियां कितनी पुरानी मिलती हैं? मतलब कब से नरसिंह पूजा के प्रमाण हैं? काफी पुरानी मिलती हैं। 2री से 4थी सदी ईस्वी की मूर्तियां भी मिली हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। जैसे मथुरा से मिली हैं। मथुरा से 2री 4थी सदी, काफी पुराना है। हाँ, गुप्त काल में यानी 5वीं सदी में नरसिंह पूजा काफी लोकप्रिय थी। मध्य प्रदेश में इरण और तिगवा जैसी जगहों पर गुप्तकालीन नरसिंह मंदिर और मूर्तियां मिली हैं। दक्षिण भारत में तो खैर बहुत मंदिर हैं ही, पर उत्तर भारत में भी कश्मीर में, खजुराहो में, मथुरा में, महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में काफी महत्वपूर्ण मूर्तियां और शिल्प मिलते हैं। और वो हम्पी वाली मूर्ति, वो तो बहुत विशाल है शायद। हाँ, कर्नाटक में हम्पी में वो योग नरसिम्हा की मूर्ति है। एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है, करीब 6.7 मीटर ऊंची, बहुत विशाल है। बाप रे। हाँ, हालांकि ये बीच में कुछ हमलावरों ने उसे खंडित कर दिया था, पर अब उसे फिर से ठीक कर दिया गया है। वो विजयनगर साम्राज्य की कला का एक अद्भुत नमूना है। और तो और भारत के बाहर भी इंडोनेशिया के प्रम्बनान मंदिर कॉम्प्लेक्स में भी 9वीं सदी की नरसिंह मूर्ति मिली है। इंडोनेशिया में भी? ये दिखाता है कि प्रभाव कहाँ तक था। बिल्कुल, जावानीज स्टाइल का असर है उस पर मूल भारतीय प्रेरणा साफ दिखती है। वाकई। अब अगर इनके महत्व की बात करें तो नरसिंह अवतार हमें सिखाता क्या है? इसका मतलब क्या है? सिंबल क्या है ये? देखिए, ये अवतार कई गहरे संदेश देता है। एक तो ये कि बुराई
अधर्म, अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, कितने भी वरदानों से खुद को सुरक्षित क्यों ना कर लें, उसका अंत निश्चित है। दूसरा, ये भगवान की भक्त वत्सलता का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी नियम को तोड़ सकते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद की रक्षा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सही कहा। तीसरा, ये एक तरह से क्रिएटिव रेजिस्टेंस का भी प्रतीक है। मतलब मुश्किल से मुश्किल नियमों और बाधाओं का भी तोड़ निकाला जा सकता है अगर इरादा नेक हो और बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए। जैसे भगवान ने वरदान की हर शर्त का मान रखते हुए भी हिरण्यकशिपु का वध किया। हाँ, ये बात तो है। और सिर्फ बाहरी बुराई ही नहीं, ये अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ जैसी बुराइयों को नष्ट करने का भी प्रतीक है। इनकी पूजा कहाँ-कहाँ ज्यादा होती है? कौन से स्थान खास माने जाते हैं? देखिए, दक्षिण भारत में खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनकी पूजा बहुत प्रमुख है। अहोबिलम तो है ही, जिसे नव नरसिंह क्षेत्र कहते हैं। हाँ। उसके अलावा सिंहाचलम बहुत प्रसिद्ध है। वहां मूर्ति पर पूरे साल चंदन का मोटा लेप लगा रहता है। सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया पर दर्शन होते हैं। अच्छा, ये तो अनोखी बात है। हाँ, फिर यादगिरी डट्टा, जिसे आप यादरी कहते हैं, वो भी बड़ा नरसिंह क्षेत्र है। मंगलगिरी है, वेदद्री, पेंचलाकोना, ये सब आंध्र तेलंगाना में है। कर्नाटक में भी मेलुकोटे, सालीग्राम, देवरायन दुर्ग जैसे कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। तमिलनाडु में नामक्कल का नरसिंह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा में पुरी मंदिर के परिसर में भी नरसिंह जी का मंदिर है और उनका महत्व है। पश्चिम बंगाल में मायापुर में इस्कॉन का जो मंदिर बन रहा है, वहां भी नरसिंह देव प्रमुख हैं। और उत्तर भारत में भी हैं। हाँ, उत्तर भारत में भी मंदिर है और अब तो इस्कॉन जैसे संगठनों के माध्यम से देश विदेश में हर जगह इनकी पूजा होती है। पाकिस्तान के मुल्तान में जो प्रहलादपुरी मंदिर के खंडर हैं, वो भी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतिहास में राजा महाराजा भी क्या इन्हें मानते थे? सिक्कों वगैरह पर भी इनकी तस्वीरें मिलती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। गुप्त काल के शासकों ने 5वीं सदी में अपने सिक्कों पर नरसिंह की छवि बनवाई थी। कुछ राजाओं ने शिलालेखों में खुद की तुलना नरसिंह से की कि जैसे नरसिंह ने बुराई का नाश किया, वैसे ही वो भी शत्रुओं का नाश करते हैं। अच्छा। कुषाण काल के कुछ सिक्कों पर भी नरसिंह जैसी आकृति मिलती है। और विजयनगर साम्राज्य के राजा तो नरसिंह को अपना संरक्षक देवता ही मानते थे। हम्पी की वो विशाल मूर्ति उसी काल की है। उनके लिए नरसिंह धर्म और राज्य की रक्षा का प्रतीक थे। और कला प्रदर्शनों में जैसे नृत्य वगैरह में भी इनकी कथा आती है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में नरसिंह कथा बहुत लोकप्रिय है। केरल के कथकली में प्रहलाद चरितम एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली प्रदर्शन है। तमिलनाडु में भागवत मेला नाम का एक पारंपरिक नृत्य नाटिका होती है। उसमें नरसिंह जयंती पर विशेष रूप से ये कथा दिखाई जाती है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी में भी नरसिंह अवतार पर आधारित रचनाएं खूब की जाती हैं। पूजा के कुछ खास तरीके या मंत्र भी होंगे निश्चय ही। हाँ, बिल्कुल। नरसिंह जयंती जो वैशाख महीने की शुक्ल चतुर्दशी को आती है, अप्रैल मई में, वो इनका मुख्य पर्व है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा और अभिषेक होता है, कथा का पाठ होता है। रक्षा के लिए और भय नाश के लिए नरसिंह कवच का पाठ बहुत प्रचलित है। कहते हैं इसे पढ़ने से नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। उनके 108 नामों की स्तुति, जिसे श्री नरसिंह अष्टोत्र शतनामावली कहते हैं, उसका जप भी किया जाता है। नरसिंह गायत्री मंत्र भी है। माना जाता है कि इनकी उपासना से हिम्मत आती है। हाँ, माना जाता है कि इनकी उपासना से साहस मिलता है, डर दूर होता है, जीवन की बाधाएं हटती हैं और हर तरह की बुराई से रक्षा होती है। अब ज्यादा दार्शनिक नजरिए से देखते हैं। ये अवतार हमें ईश्वर, भक्ति और बुराई के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? इसका फिलोसॉफिकल मतलब क्या है? देखिए, ये अवतार कई बहुत गहरे सवाल उठाता है और उनके इशारे भी देता है। जैसे पहला तो है ईश्वर का स्वरूप। ये जो मिला जुला रूप है, आधा इंसान आधा जानवर, ये दिखाता है कि ईश्वर हमारी बनाई हुई श्रेणियों, हमारे तर्क की सीमाओं से परे है। वो धर्म की रक्षा के लिए कोई भी रूप ले सकता, कैसा भी। ये ज्ञान और शक्ति, करुणा और उग्रता, इन सब का एक साथ होना भी दिखाता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, भक्ति और ईश्वर की सुलभता। प्रहलाद की कहानी भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करती है कि ईश्वर सब जगह है, यहाँ तक कि खंभे में भी, कण कण में। हाँ, और भक्ति किसी खास स्कूल में जन्म लेने या बहुत पढ़े लिखे होने पर निर्भर नहीं करती। प्रहलाद तो असुर कुल में जन्मे थे, पर उनकी सच्ची भक्ति थी तो भगवान उनके लिए आए। ये दिखाता है कि भगवान भक्त के लिए कितने सुलभ हैं और सच्ची भक्ति के लिए पांडित्य नहीं,
सरलता और विश्वास चाहिए। बिल्कुल। तीसरा, बुराई की समस्या। ये दिखाता है कि अधर्म, अन्याय, अहंकार भले ही कुछ समय के लिए बहुत ताकतवर दिखे, हावी होता दिखे, हाँ। लेकिन अंत में दैवीय न्याय होता ही है। बुराई कितनी भी सुरक्षित क्यों न लगे, अपने विनाश के बीज उसी में छिपे होते हैं। हिरण्यकशिपु के वरदान ही उसके विनाश का कारण बने। सही बात है। और चौथा, ईश्वर का उग्र रूप। हम अक्सर ईश्वर को सिर्फ करुणामयी रूप में देखते हैं, पर नरसिंह अवतार दिखाता है कि ईश्वर की करुणा में दुष्टों के दमन के लिए क्रोध और उग्रता भी शामिल है। धर्म की स्थापना के लिए ये जरूरी है। तांत्रिक परंपराओं में इस उग्र रूप का खास महत्व है। इसे आंतरिक शत्रुओं को जलाने वाली तीव्र ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। अच्छा, अलग अलग जो दार्शनिक विचारधाराएं हमारे यहाँ, जैसे अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, वो इसे कैसे देखती हैं? संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, देखिए, अद्वैत वेदांत में इसे अक्सर एक रूपक, एक एलेगोरी की तरह देखा जाता है। रूपक? हाँ, जैसे हिरण्यकशिपु हमारा अहंकार, ईगो है। प्रहलाद हमारी शुद्ध बुद्धि या विवेक है, जो हमेशा ईश्वर की ओर उन्मुख रहता है। और नरसिंह का प्रकट होना मतलब आत्मज्ञान का उदय, जो इस अहंकार को नष्ट कर देता है। अच्छा, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, फिर विशिष्टाद्वैत, जैसे रामानुजाचार्य का मत है, वो ईश्वर के साकार रूप और उनकी भक्तवत्सलता पर बहुत जोर देता है। उनके लिए नरसिंह अवतार ईश्वर के अपने भक्त के प्रति असीम प्रेम और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रहलाद उनके लिए आदर्श भक्त है, जो पूरी तरह शरणागत प्रपत्ति है। शरणागति, हाँ। द्वैत मत, जैसे मध्वाचार्य का, वो ईश्वर की परम स्वतंत्रता और असीम शक्ति को इस अवतार में देखता है कि ईश्वर किसी नियम, किसी वरदान से बंधा नहीं है, वो सर्वोपरि है। प्रहलाद यहाँ भी आदर्श भक्त है। और तंत्र में, जैसा मैंने कहा, नरसिंह को एक उग्र देवता माना जाता है। उनकी साधना कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने, आंतरिक शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट करने और बाहरी बाधाओं, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए की जाती है। तो हर दर्शन अपने नजरिए से इसकी व्याख्या करता है। हाँ, साहित्य और कला पर तो इसका जबरदस्त प्रभाव रहा ही होगा, जैसा आपने पहले भी बताया। हाँ, बहुत ज्यादा। संस्कृत के काव्यों से लेकर तमिल के आलवार संत, तेलुगु के अन्नमाचार्य, कन्नड़ के दास साहित्य, लगभग हर भारतीय भाषा के भक्त कवियों ने नरसिंह की महिमा पर खूब लिखा है, पद रचे हैं, कीर्तन गाए हैं। शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी में नरसिंह अवतार एक प्रमुख विषय रहता है, जिस पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। लोक परंपराओं में भी, जैसे गांव के नाटकों में, कठपुतली के खेलों में, ये कथा आज भी जीवित है। क्या इसे कभी राजनीतिक प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है? हाँ, हुआ है। जैसे विजयनगर साम्राज्य ने नरसिंह को अपना एक तरह से कुल देवता या संरक्षक देवता माना था। वो उनके लिए धर्म की रक्षा और राज्य की शक्ति का प्रतीक थे। अच्छा। बाद में मराठा शासकों ने भी अन्याय के खिलाफ अपने संघर्ष में नरसिंह का आह्वान किया। तो हाँ, इसे अक्सर अन्याय के प्रतिरोध और धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। और आज भी जब अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात आती है, तो ये प्रतीक प्रासंगिक हो जाता है। तो आज के समय में, आज की दुनिया में इस अवतार का क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है? देखिए, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर सोचें तो ये कथा आज भी हमें कई चीजों पर सोचने को प्रेरित करती है, जैसे निष्ठा और संसारिक कर्तव्य के बीच का संघर्ष। प्रहलाद के सामने धर्म और पिता की आज्ञा के बीच चुनाव था। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल चुनाव था। बिल्कुल। फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो। अपने अंदर के विरोधी गुणों जैसे उग्रता और सौम्यता में संतुलन बनाने की जरूरत, और सही कारण के लिए क्रोध का महत्व, राइचस एंगर, ये सब बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। और जहां तक पूजा की बात है, वो तो आज भी बहुत जीवंत है। इस्कॉन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, श्री वैष्णव संप्रदाय और दक्षिण भारत के कई स्थानीय मठ और मंदिर, विदेशों में बसे हिंदू समुदाय, सब जगह नरसिंह भगवान की पूजा होती है। और अब तो डिजिटल माध्यमों से भी उनकी कथा, उनके दर्शन,
उनकी पूजा सब सुलभ हो गए हैं। का दुनिया की दूसरी सभ्यताओं की कहानियों में भी कुछ ऐसा मिलता जुलता है? मतलब इस तरह का आधा जानवर आधा इंसान या भक्त की रक्षा? कुछ थीम्स में समानताएं दिख सकती हैं, हाँ। जैसे जालिम राजा के खिलाफ किसी दैवीय शक्ति का आना, ये आपको ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस की कहानियों में मिल जाएगा, या मेसोपोटामिया में मर्दुक की कहानी में। अच्छा। मिश्रित रूप वाले देवता भी मिलते हैं, जैसे मिस्र में कुत्ते के सिर वाले अनुबिस या शेरनी के सिर वाली देवी सेखमेट। हाँ। असंभव शर्तों वाली पहेलियां या वरदान भी मिलते हैं, जैसे शेक्सपियर के माकबेथ में है। भक्तों की रक्षा की कहानियां तो लगभग हर धर्म में है, जैसे बाइबल में डैनियल की कहानी। लेकिन हिंदू धर्म में जो अवतार की पूरी अवधारणा है, मतलब भगवान का बार बार अलग अलग रूपों में आना, भक्ति का जो केंद्रीय स्थान है, नरसिंह कथा से जुड़ी जो गहरी दार्शनिक व्याख्याएं हैं, और सबसे बड़ी बात, हजारों सालों से लगातार चली आ रही पूजा और उपासना की परंपरा, ये सब मिलकर नरसिंह अवतार को बहुत विशिष्ट, बहुत यूनिक बनाते हैं। और वो शैव वैष्णव मतभेद वाली बात जो आपने कही थी, हाँ, शरभ अवतार का जिक्र आता है। हाँ। जैसा पहले बात हुई, कुछ शैव पुराणों में ये कहानी मिलती है कि शिवजी ने शरभ का रूप धारण करके नरसिंह को शांत किया था। ये कहानी ऐतिहासिक रूप से शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच जो कभी-कभी श्रेष्ठता को लेकर मतभेद रहे, उनको दिखाती है। वैष्णव ग्रंथ या तो इस कहानी का खंडन करते हैं या कहते हैं कि शरभ भी विष्णु का ही एक रूप था, या नरसिंह ने ही शरभ को परास्त किया। तो ये ग्रंथों में मतभेद मिलते हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर आम भक्तों में अक्सर आपको शिव और विष्णु दोनों के प्रति समान श्रद्धा और समन्वय देखने को मिलेगा। सही है। तो कुल मिलाकर नरसिंह अवतार हमें यही दिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति है और ईश्वर असंभव बाधाओं पर भी विजय पा सकता है, तर्क से परे जाकर भी भक्त की रक्षा कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ शायद सोचने वाली बात यह है कि कैसे यही आस्था, यही आंतरिक दृढ़ विश्वास हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में उन बाधाओं को पार करने की शक्ति दे सकता है जो बाहर से एकदम दुर्गम, एकदम असंभव लगती हैं, तब भी जब सारी बाहरी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। शायद ये उसी दैवीय हस्तक्षेप का एक मानवीय स्तर पर प्रतिबिंब है, जिसे हमें अपने अंदर खोजना या जगाना होता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।